अस्सलामुअलैकुम माय डियर ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज इतवार है और इस हवाले से मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन लेके। तो आइए आज बात करेंगे ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD can be defined as features and patterns of unwanted thoughts and fears जिसको हम obsessions बोलते हैं, that led you to do repetitive behavior जिसको हम compulsions बोलते हैं. These obsessions and compulsions interfere with daily activities and cause significant distress. OCD बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इशू है। एग्ज़ाम्पल्स अगर हम ऑब्सेशन के देंगे तो इसमें हमें डर रहता है, अजीब व गरीब ख़यालात सताते हैं। हमें ख़्याल आता है कि मेरे हाथ गंदे हुए हैं, पता नहीं रूम में आकर डोर लॉक रखा या नहीं, गैस स्टोव ऑफ़ किया या नहीं, लाइक मुझे कीड़ा चढ़ रहा है, अजीब गरीब आवाज़ें आती है, हर टाइम चेक करते रहते हैं चीज़ों को। कभी हॉर्न सुनाई देती है तो कभी उनको शक रहता है कोई हमें मारने की साजिशें रचाता है। कुछ हद तक नॉर्मल है ये, एक आम इंसान भी कर सकता है, लेकिन अगर ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिफंक करता होगा देन यू माइट हैव अ बिग प्रॉब्लम। सिर्फ यही नहीं, इन ख्यालातों के साथ साथ ये कंपल्सिव होने पे भी मजबूर करता है। लाइक थॉट आया हाथ गंदे हुए, जबकि हुए नहीं होते, तो ये कंपल्सिव बिहेवियर में आकर 2-3 घंटे वॉशरूम में स्पेंड करता ही करता है साफ़ करने के लिए। हर बार इंसान उठता है, देखता है गैस, हीटर, लाइट ऑफ हुए हैं या नहीं, जबकि वो चीज़ें ऑलरेडी ऑफ हो चुकी होती है। कुछ लोग अब ओसीडी से इतना तंग आए हैं वो खुद को ही ख़त्म करने का सोचते हैं। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अब ये ओसीडी पेशेंट्स घर वालों के लिए भी बोझ बन गए हैं और उनकी फैमिली उनके इस डिसऑर्डर से तंग आकर उनको मजबूर करते हैं घर छोड़ने पे। लास्ट हफ्ते ही मैंने एक केस देखा जिसमें एक लड़की थी, यंग थी, वो अब इतना हो गई थी, उसने मुझे बोला मैम आई वांट टू डू सुसाइड, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे 3 सालों से मैं इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हूँ। वो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, वो ना वो निराश हो चुकी थी, उसको लगता था कोई भी ट्रीटमेंट मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को डरना नहीं चाहिए, बस खुद का ट्रीटमेंट कराएँ, ट्रीटमेंट हर चीज़ का अवेलेबल है। लेकिन अगर आप टाइम पे कंसल्टेशन कराओगे, मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ-साथ हम काउंसलिंग भी करते हैं जो 99% इफ़ेक्टिव रहता है, जिसमें हम यूजुअली ग्रेडेड एक्सपोज़र देते हैं जिसको हम ERP भी बोलते हैं, एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT भी देते हैं, मसल रिलैक्सेशन थेरेपी भी देते हैं या थॉट चेंजिंग अप्रोच करते हैं पेशेंट को। तो इस हवाले से अगर आपको लगता है आपकी नॉर्मल लाइफ डिफंक होती है, इन चीज़ों को चेकर्स, वॉशर्स सिंड्रोम आप में है, ऑब्सेशंस आते हैं, कंपल्शंस आते हैं, तो आप खुद का एक कंसल्टेशन लीजिए और देखिए कि आप में ये सीवियर नहीं है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, "अ सिटिच एट टाइम सेव्स 9"। अगर पहले ही बीमारी को देख लेंगे तो ये ज़्यादा वर्स ना बन जाएगी। इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी ठीक हो जाओगे। बाकी आप लोग को पता है क्या करना है, बहुत सारा प्यार देना है, सपोर्ट करना है मेरी चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।